Hello students, this side Abhishek Van Goswami. Today I am going to discuss about यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की। अब देखिए नाम से यहाँ स्पष्ट हो रहा है, यूनी मतलब एकल, जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या इसमें। एकल संधि ट्रांजिस्टर शब्द इससे स्पष्ट है कि यह एक टर्मिनल सिलिकॉन डायोड है। यह स्पष्ट है कि एक टर्मिनल सिलिकॉन डायोड है जो इसके नाम से स्पष्ट है। इसमें एन प्रारूपी सिलिकॉन अर्धचालक पर एक पीएन संधि से निर्मित इकाई है। इसमें केवल एक ही पीएन जंक्शन होता है। इसमें 3 टर्मिनल की व्यवस्था होती है जिसकी संरचना समतुल्य परिपथ तथा परिपथ संकेत से नीचे प्रदर्शित होती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं ये कंस्ट्रक्शन की। एक एमीटर है, पी से कनेक्टेड है, तो हमारे बेस 1 2 बेस 2 हमारे एन से कनेक्टेड है। ये एन सिलिकॉन वाला, ये पीएन जंक्शन हमारा हो गया। ये हमारे यूनिटी कंस्ट्रक्शन डायग्राम हो गया। हम इक्विवेलेंट की बात करें तो हमारा एक एमीटर से कलेक्टर के बीच डायोड लगा है, कलेक्टर से बेस 2 के बीच एक R2 रेजिस्टेंस लगा है, कलेक्टर से बेस 1 के बीच एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है। अब हम बात करते हैं सिंबल क्या होता है इसका। एक मान लीजिए एमीटर से हमारा डायरेक्ट कलेक्टर कनेक्ट है और 2 हमारे उससे बेस लगेंगे, इसका सिंबल है। अब बात करते हैं उपरोक्त चित्र में पी टाइप अर्धचालक खंड एमीटर कहलाता है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्राप्त टर्मिनल को एमीटर टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, एन प्रारूपी द्वारा अर्धचालक खंड में से 2 टर्मिनल क्रमशः आधार जो हमारा एन होता है उससे हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार टर्मिनल वाली वह युक्ति एक डायोड के कैथोड सी पर दोनों ओर जुड़े प्रतिरोधों जिसमें एक स्थिर तथा एक परिवर्तित होता है। मतलब 2 रेजिस्टेंस जुड़े कॉमन से हमारे, जो हमारे एक स्टैटिक है मतलब और दूसरा वेरिएबल है, के समतुल्य होता है। अब हम देखते हैं इसमें यूनिटी की समतुल्य परिपथ इक्विवेलेंट सर्किट। जो हमारा पीछे बनाता है वही सर्किट हमारे इक्विवेलेंट होगा। एक डायोड लगा रखा है हमने एमीटर से कलेक्टर के बीच, 2 बेस लगा रखे हैं। जो हमारी ये वोल्टेज होगी बीबी वोल्टेज होगी, इसके दौरान RB2 रेजिस्टेंस होगा, ये RB1 रेजिस्टेंस होगा। ये हमारी वोल्टेज इसके एमीटर से बेस 1 2 के बीच वोल्टेज होगी हमारी ईटा B2 होगी, ये हमारा एमीटर वोल्टेज होगी। देखिए यूनिटी में प्रयुक्त एन टाइप बार के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध RBB कहते हैं तथा इन प्रतिरोधों को RN जंक्शन 2 भाग RB1 तथा RB2 से विभाजित करता है। जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है, पीएन जंक्शन को डायोड D द्वारा एमीटर टर्मिनल के साथ संयोजित कर दिखाया गया है। उपरोक्त चित्र में UJT को जब कोई सप्लाई नहीं दी जाती है तो इंटरबेस RBB बराबर RB1 प्लस RB1 होता है। जब इसको कोई सप्लाई नहीं देंगे तो RBB बराबर दोनों को जोड़ देंगे RB1 प्लस RB2। अब देखिए द वोल्टेज ऑफ RBB जनरली लाइज बिटवीन, जब वोल्टेज होती है हमारी RBB की कितनी होती है 4 किलो ओम से 10 किलो ओम तक। वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे हम RBB तो क्या होगा RB अपॉन RB1 प्लस RB2 बराबर IBB। इसको हमने ईटा बराबर मान लिया RB1 प्लस RB2 हमारी। अब देखेंगे ऑपरेशन एंड BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ UJT। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हमारा वोल्टेज और करंट के बीच ड्रॉ की जाती है। जब हमारा कोई भी, इसको हम पहले इसके एक्सप्लेन करेंगे डेप उसके साथ पॉइंट वाइज इसको समझेंगे। एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद डायग्राम। देखिए पहला पॉइंट है UJT के टर्मिनल B1 की अपेक्षा B2 पर धनात्मक वोल्टेज BB प्लस तथा एमीटर E टर्मिनल पर परिवर्तनीय वोल्टेज BE UJT कैरेक्टरिस्टिक में अध्ययन कर रहा है। UJT टर्मिनल B1 की अपेक्षा B2 पर धनात्मक वोल्टेज BB तथा एमीटर E टर्मिनल पर परिवर्तनीय वोल्टेज BE। मतलब B1 की अपेक्षा B2 पर धनात्मक वोल्टेज तथा E टर्मिनल पर परिवर्तनीय विभव BE UJT की कैरेक्टरिस्टिक्स का निम्न अध्ययन करता है। पहला पॉइंट है इसमें, जब एमीटर टर्मिनल और वोल्टेज BE, तो जो हमारी इक्विवेलेंट सर्किट है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं BE की। जब ये 0 होगा तो BE अर्थात एमीटर E तथा बेस B1 टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करने पर UJT के आंतरिक प्रतिरोध RB1 के अक्रॉस
आर बी वन का मान एन बी बी के समतुल्य होगा, अर्थात आर बी वन ईटा बी बी, जहाँ एन इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो जंक्शन पर यह एन बी बी वोल्टेज डायोड डी को रिवर्स बायस कर देती है, जिसके कारण रिवर्स लीकेज करंट प्रवाहित होता है, जिसे यूजेटी के बी आई अभिलक्षण में बिंदु ए द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, क्या जंक्शन पर भी एन बी बी डायोड पर रिवर्स बायस कर देता है, जिसके कारण रिवर्स लीकेज करंट प्राप्त होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखो रिवर्स करंट आ गया, रिवर्स करंट दिखाया गया है। हमारी वोल्टेज बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, एक पीक वोल्टेज तक बढ़ेगा, उसके बाद हमारा है सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। एमीटर वोल्टेज भी ई का मान जैसे ही शून्य से बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रिवर्स लीकेज करंट का मान कम होता जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी, देखिए जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा वोल्टेज कम होती जाएगी। जो अब थर्ड पॉइंट, एमीटर वोल्टेज बी के मान और वृद्धि करने पर डायोड डी फॉरवर्ड बायस आ जाता है, जो कर्व में बीपी फॉरवर्ड लीकेज करंट को प्रदर्शित करता है, जो फॉरवर्ड करंट को प्रदर्शित करता है, बीपी को। ठीक है, फॉरवर्ड करंट को प्रदर्शित करता है। यही हमारा पीक करंट होता है, पीक पॉइंट होता है ये हमारा। अब देखिए, इससे बिंदु पी को पीक पॉइंट कहते हैं तथा इसके समय एमीटर वोल्टेज का मान बी इक्वल टू ईटा बी बी प्लस 0.7 वोल्ट होता है। पॉइंट 5 देखिए हमारा क्या है, ये फोर्थ पॉइंट, वैल्यू पॉइंट बी पर यूजेटी सैचुरेशन कंडीशन होने के कारण बी अर्थात एमीटर वोल्टेज को बढ़ाने पर भी आर बी वन का मान स्थिर परंतु बहुत कम होता है। ठीक है, बी का मान बढ़ाने पर आर बी का मान स्थिर और बहुत कम होता है, अर्थात बी ई में अब और अधिक वृद्धि करने पर आई ई एमीटर के साथ साथ बी ई भी बढ़ता है, जो धनात्मक प्रतिरोध क्षेत्र को दर्शाता है। इसे चित्र में बी क्यू कर्व कहते हैं। देखिए बी क्यू कर्व कौन सी होती है, बेली कर्व की बात कर रहे हैं हम, सॉरी, ये हमारा बी क्यू कर्व है, इसको हम बेली कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी, देखिए इसको, ये वाला हमारा नेगेटिव रिवर्स हो गया करंट, ये वाला हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा पीक पॉइंट हो गया, ये हमारा नेगेटिव रीजन हो गया, और ये वाला हमारा कंडक्टर पॉइंट सैचुरेशन रीजन हो गया, ये हमारा बेली पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारी बी आई कैरेक्टरिस्टिक हुई ऑफ यूजीटी की। हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ यूजीटी। एप्लीकेशन यूजीटी कहाँ यूज करते हैं। यूजीटी को निम्नलिखित में प्रयोग किया जाता है। पहला, फेज कंट्रोल के लिए, स्विचिंग के लिए, फेज कंट्रोल भी कर सकते हैं, स्विचिंग भी कर सकते हैं, पल्स जनरेशन भी कर सकते हैं इसके द्वारा, साइन वेव जनरेटर, सॉटूथ जनरेटर, टाइमिंग सर्किट, वोल्टेज और करंट रेगुलेटर के लिए। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। थैंक यू।